हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ले लाउंड्रिस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में से जानेंगे कम्युनिकेशन के ऐसे टेक्निक्स को जिन्हें जानकर आप भी स्मार्ट तरीके से लोगों से बातचीत कर सकते हो। अब इन टेक्निक्स की मदद से आप ये सारे काम की बातें सीखोगे। नंबर 1, कैसे आप उन सवालों को अवॉइड कर सकते हो जिनका जवाब आप एक्चुअल में नहीं देना चाहते। नंबर 2, किस तरह से आपके पास हर समय कुछ ना कुछ हो कहने के लिए। नंबर 3, वो कौन सा तरीका है जिससे आप लोगों को बिना बुरा फील कराए उनसे पूछ सकते हो कि वो क्या काम करते हैं। नंबर 4, वो कौन सा तरीका है जिससे आप उनको रिप्लाई कर सकते हो जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किस तरह से उन सवालों को अवॉइड कर सकते हो जिनका जवाब आप बिल्कुल नहीं देना चाहते, और इसके बारे में ऑथर ने एक टेक्निक को मेंशन किया है जो है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अब ये टेक्निक किस तरह से काम करती है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल इस बुक में भी दिया गया है। तो ऑथर के क्लाइंट बारबरा और उनके हस्बैंड फ्रैंक के बीच में एक बहुत ही लंबा डाइवोर्स का प्रोसेस चला जो फाइनली यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो गया। लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि दोनों ही अपने कंपनी को यहाँ पर चलाएंगे। दोनों का ही एक बहुत बड़ा फर्नीचर का कंपनी है। तो इस लंबे चले डाइवोर्स प्रोसेस के बाद जब उस कंपनी का एनुअल कन्वेंशन का समय आया तो उस डिनर पार्टी में ऑथर भी यहाँ पर मौजूद थी। तो सभी लोग यहाँ पर जानना चाह रहे थे कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। फाइनली यहाँ पर एक औरत ने हिम्मत करके बारबरा से पूछ लिया कि बारबरा, तुम्हारे और फ्रैंक के बीच में क्या हुआ था। अब ये पूरी तरह से एक डायरेक्ट लेकिन एक रूड क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा ने पूरी तरह से शांत होकर यहाँ पर जवाब दिया कि वी हैव सेपरेटेड बट द कंपनी इज अनअफेक्टेड। मतलब हम अलग हो गए लेकिन कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये जवाब सुनकर वो औरत यहाँ पर उतनी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई। तो उसने फिर से एक और बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा, क्या तुम दोनों अभी भी एक साथ काम करते हो। तो बारबरा ने फिर से इसी टोन में इसी जवाब को फिर से दिया कि वो दोनों अलग हो गए लेकिन कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये जवाब सुनकर वो औरत यहाँ पर हार नहीं मानी, बल्कि उसने और ज्यादा मुश्किल सवाल यहाँ पर किया। उसने पूछा कि क्या तुम दोनों अभी भी इस कंपनी में काम करते हो। फिर से बारबरा ने उसी टोन में और उसी अंदाज में फिर से वही जवाब दिया कि हम दोनों यहाँ पर अलग हो गए लेकिन कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और फिर से इसी जवाब को सुनकर वो औरत पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई और उसके बाद वो यहाँ पर पूरी तरह से चुप हो गई। तो ऑथर बताते हैं कि ये टेक्निक उस जगह पर बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप किसी भी ऐसे रूड क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहते। तो जैसे कोई भी एक रिकॉर्डिंग का कैसेट यहाँ पर टूटने के बाद उसी जगह पर रुक जाती है, उसी तरीके से आपको भी अपने पहले वाले जवाब पे ही रुक जाना है और उसी अंदाज में आपको हर बार ये कहना है। तो इसी टेक्निक को यहाँ पर द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। लेकिन मान लो कि आप यहाँ पर पार्टी में जाते हो लेकिन आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं होता, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो, जानते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों, इस पॉइंट में ऑथर का सिंपली यही कहना है कि हम सभी लोग किसी भी गेट टुगेदर या फिर पार्टी में जब जाते हैं तो हम अपने बाहरी आउटफिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि शूज यहाँ पर मैचिंग है या नहीं, अच्छे से टाई यहाँ पर लगाया गया है या नहीं, लिपस्टिक का कलर यहाँ पर ठीक तरह से है या नहीं, उस तरह से अपने बाल यहाँ पर ठीक ठाक है या नहीं। ऐसे कई सारी चीजों पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब पार्टी में लोगों से एक्चुअल में बातचीत करनी होती है तो उस समय हमारा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में किस चीज से बातचीत यहाँ पर शुरू करनी होती है। तो इस जगह पर ऑथर बताते हैं कि इसके लिए आपको हमेशा ये टेक्निक यूज करनी है जो है द लेटेस्ट न्यूज। मतलब जिस दिन आपको पार्टी में जाना है उस दिन की सारी खबरें आपको यहाँ पर देख लेनी है कि इस पूरी दुनिया में क्या क्या घट रही है, कहाँ पर बाढ़ आई है, कहाँ पर आग लगी है, या फिर किसी भी तरह के और डिजास्टर हुआ या नहीं, कौन सी सरकार यहाँ पर बनी या फिर गिरी, स्टॉक मार्केट यहाँ पर क्रैश हुआ या नहीं। इन सभी चीजों को जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा लोगों से बातचीत करने के लिए, और इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वर्सेशंस को शुरू कर सकते हो। और जब एक बात शुरू हो जाएगी तो उसके बाद तो कन्वर्सेशन बहुत आगे तक जा सकती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप घर से निकलो तो उस दिन की सारे लेटेस्ट न्यूज को अच्छे से यहाँ पर देख लो, चाहे पेपर पे या फिर टीवी, इंटरनेट, रेडियो, किसी भी जगह पर आप देख लो, लेकिन ये मत भूलना। उसके बाद मान लो कि आपको उसी पार्टी में किसी पर्सन से पूछना है कि वो क्या काम करता है, तो आप यहाँ पर किस तरह से पूछोगे। सिंपली यही है ना कि आप क्या काम करते हो, यानी व्हाट डू यू डू। लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इससे सामने वाला बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या तरीका है, चलिए जानते हैं।
तो सबसे पहले तो ऑथर बताती है कि जो बहुत बड़े बड़े कन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, वो भी यहाँ पर पसंद नहीं करते जब कोई उनसे डायरेक्टली ये पूछे कि आप क्या काम करते हो। इसके अलावा ऑथर यहाँ पर कई सारे कारण बताते हैं कि क्यों लोग यहाँ पर पसंद नहीं करते, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड औरतें होती है जो अपनी मर्जी से ही बहुत सारे जॉब्स को यहाँ पर क्विट कर देती है, सिंपली बिकॉज वो उनको अपने फैमिली को यहाँ पर केयर करनी है। तो जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। उनको लगता है कि अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो वो भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते। तो इस वजह से ऑथर कहती है कि आपको भी हमेशा इस तरह के सवाल पूछने से खुद को बचाना है, क्योंकि उससे सामने वाले की फीलिंग्स यहाँ पर हर्ट होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं पूछ सकते हो तो पूछने का कौन सा तरीका है। तो यहाँ पर ऑथर बताती है कि आपको सिंपली यही प्रैक्टिस करनी है और हर बार आपको इसी तरीके से ही कहना है, जैसे हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, यानी आप अपने दिन के ज्यादातर समय किस तरह से बिताते हो। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसकी मदद से सामने वाला भी आपको बहुत ज्यादा उत्साहित होके बताना शुरू कर देगा कि वो किस तरह से अपने टाइम को यहाँ पर स्पेंड करता है। अगर वो किसी भी तरह के जॉब को करता है तो वो आपको यहाँ पर बताएगा। उसी तरीके से अगर वो किसी तरह के बिजनेस में है तो वो भी यहाँ पर आपको बता सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आप जब इस तरह से पूछोगे तो कई सारे लोग यहाँ पर सीधे तरीके से अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि वो ये बता देंगे कि वो सारा दिन अपने काम पे बिजी रहते हैं। लेकिन ये एक तरह से ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उनसे पूछते हो कि आप क्या काम करते हो तो उससे उनको काफी ज्यादा बुरा फील होता है। अब उसी जगह पर मान लो कि कोई आपसे पूछे कि आप क्या काम करते हो, तो उसका जवाब आप कैसे दे सकते हो, इसको भी जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दोस्तों ऐसा भी होता है ना कि आप किसी पार्टी में जब जाते हो तो कई बार कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ अनजान लोग ही आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या काम करते हो। तो उससे काफी ज्यादा हमें नर्वस फील होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर हम सब डिफेंसिव हो जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बताए। तो जनरली लोग अक्सर इस तरह से पूछा ही करते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि इसके जवाब में अगर आप सीधे सीधे ये बताओगे कि आप एक इकोनॉमिस्ट हो, इंजीनियर हो या फिर किसी भी तरह के टीचर, और उसके बाद और कुछ नहीं बताओगे, तो यहाँ पर बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि कभी भी आप जो काम करते हो सिर्फ ये बताकर आप रुक मत जाओ, बल्कि आप अच्छे से उससे रिलेटेड एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि सुनने वाला भी और ज्यादा इंटरेस्टेड होकर आपसे और ज्यादा बातचीत कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई एक यंग मदर पूछती है और आप इसके जवाब में बताते हो कि आप एक लॉयर हो, उसके बाद आप तुरंत ही बताते हो कि आपका फर्म यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लॉ पे बहुत ज्यादा काम करता है। इसके साथ आप ये भी बताते हो कि आपने रिसेंटली एक केस लड़ा था जिसमें एक औरत को मैटरनिटी लीव पे छुट्टी नहीं दे रही थी उसकी कंपनी, जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था, और आपने किस तरह से उस औरत की मदद की है। तो उससे वो मदद आपके काम से रिलेट हो सकती है। उसी तरह से मान लो कि आप किसी बिजनेस ओनर से बात कर रहे हो और यहाँ पर बताते हो कि आप एक लॉयर हो, उसके साथ यहाँ पर बताते हो कि आपका जो फर्म है वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लॉ पे काम करता है, और रिसेंटली आपने एक केस लड़ी थी जिसमें एक एम्प्लॉयर के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसने एक कैंडिडेट से पर्सनल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया था जॉब इंटरव्यू के दौरान। तो वो बिजनेस ओनर भी इससे रिलेट हो सकता है। तो ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि जब आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट करते हो तो उससे आपसे और अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं, अगर उसका काम का हुआ तो दोस्तों ये थे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स जो हमने देखे हैं इस बुक में से। ऐसे ही और भी कई सारे टेक्निक्स हैं जिनको आने वाले वीडियोस में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर बहुत बेहतर बना सके। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।